जय हिंद साथियों। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फिजिकल के बाद इसके रिटर्न एग्ज़ाम भी जल्द ही होंगे और एग्ज़ाम में कितना नंबर लाना चाहिए, पिछली बार किस ट्रेड के लिए कितना कट ऑफ गया था उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों को एक अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना नंबर हमें लाना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द शुरू हो जाएगा। अभी अगर आप लोग मॉक टेस्ट या भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो कितना आप लोगों को टारगेट करना चाहिए कि आप लोगों का जितने पर सिलेक्शन हो जाए। तो वही प्रीवियस ईयर की हम बात करेंगे कितना कट ऑफ गया था। बाकी फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, आगे जो भी जानकारी होगी आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसकी तैयारी आप लोग अगर करना चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड बुक लीजिए जिसमें जो है चारों सब्जेक्ट कवर हो। ऐसा नहीं है कि अलग आप लोग एनालिटिक के क्वेश्चन से ढूंढते रह जाएं और अलग अलग बुक आपको लेना पड़े, आपका पैसा भी जाए। एक बुक आप लोग ले लीजिए जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, उसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाए। तो ऐसा बुक आप लोगों को चक्षु प्रकाशन का मिल जाता है। इसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, जीके के, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के, जो भी आपका सिलेबस है एक ही बुक में सभी चैप्टर को कवर किया है। ऐसा नहीं है कि आपको जीके का, मैथ का अलग अलग बुक लेना पड़ेगा। केवल इस बुक से आप जो है अपना संपूर्ण सिलेबस कवर कर सकते हैं। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर हैं, जो भी प्रीवियस ईयर का सेट है वो प्रीवियस ईयर के पेपर इसमें दिए गए हैं। और ऐसा प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में हुबहू आ सकता है वैसा सेट इसमें तैयार किया गया है। और एक एक क्वेश्चन का सलूशन दिया गया है, उसके चारों ऑप्शन का इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसके बेस पर आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी को निश्चित कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं। तो इसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा। बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, हम एनसीआर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, अर्थात जो यूपी बिहार के कैंडिडेट हो गए तो जो नॉर्थ एरिया से आते हैं तो यहाँ पर हाई कट ऑफ रहता है। बाकी साउथ सेक्टर में थोड़ा सा लो रहता है, किंतु हम एवरेज बताएंगे कि आप लोगों का जो है वो कितना टारगेट होना चाहिए। क्योंकि इस बार जो है ये भी संभव है कि आपके लैंग्वेज में पेपर हो, जैसे आप असमिया में दे सकते हैं, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, आप अपने लैंग्वेज में भी पेपर दे सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है इस बार। तो आप लोगों को कितना एक सेफ स्कोर होना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पिछली बार 83 गया था कुक के लिए एनसीआर सेक्टर में, ईडब्ल्यूएस का 78 था, ओबीसी का 82 था। तो इतना जो था इसका कट ऑफ गया था। और यहाँ पर साउथ सेक्टर के लिए कुक में कम गया था, 65 गया था, ईडब्ल्यूएस 55 गया था। किंतु इस बार जो है यहाँ पर भी बढ़ेगा, क्योंकि अब इन जगह में भी कंपटीशन बढ़ चुका है और इनके लैंग्वेज में पेपर होता है तो ये अच्छे से एग्ज़ाम देकर इसमें अच्छा स्कोर करते हैं। तो आप लोगों को जो एक एवरेज कितना टारगेट करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर देखिए ये स्वीपर का भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, 82 कट ऑफ गया था स्वीपर के लिए। जो हाईएस्ट था जनरल का 82 था और बीसी का 81 था। तो स्वीपर के लिए इतना कट ऑफ गया था। और यहाँ पर एनसीआर सेक्टर कुक के लिए वही 83, 78, 82 इतना कट ऑफ गया था। तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए वो हम बात करते हैं कि आपका कितना एग्ज़ाम में स्कोर होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा, चाहे आपने जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आप जिस भी जोन से आते हैं, आपका जो रॉ स्कोर होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ नॉर्मलाइज होने के बाद लगता है, किंतु आपका जो रॉ स्कोर होना चाहिए वो 80 प्लस होना चाहिए। 80 प्लस अगर आपका रॉ स्कोर हो गया तो निश्चित ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप किसी भी जोन से हैं, किसी भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि 80 प्लस का स्कोर आपके एग्ज़ाम में आए। और 80 प्लस का स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। आपको जो है मैथ और जो रीजनिंग है इसमें आप लोग मिलाकर 50 क्वेश्चन हैं, इसमें आप लोग जो है कम से कम 45 क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर 40 प्लस आप लोग कर ही सकते हैं। अगर आपने इसमें जो है 45 क्वेश्चन कर लिया और यहाँ पर हिंदी में आपने 20 क्वेश्चन कर लिया, हिंदी में 20 आप कर सकते हैं। या फिर देखिए ये 75 है, तो तीनों मिलाकर आप जो है 65 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी जो हिंदी भाषी राज्यों से है ये आसानी से कर सकते हैं। और इसमें अगर आप लोगों ने 15 भी कर दिया, 25 में 15 जीके भी कर दिया, तब भी आप लोगों का 80 स्कोर आराम से बन जाएगा और आप लोग अपना सिलेक्शन निश्चित कर पाएंगे। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है आप लोग डिवाइड करके इस तरीके से टारगेट बताएंगे कि 75 में से आप लोगों का इसमें कम से कम 65 स्कोर होना चाहिए। तो आई होप आप लोग सबको समझ गए होंगे। 80 प्लस का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हर एक जोन का और जो यहाँ पर हर एक ट्रेड का लगभग 80 के आसपास ही इसका कट ऑफ रहता है। तो आप लोग जो है कोशिश करके 80 लाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके फिजिकल के साथ साथ आप लोग इसके एग्जाम पर भी फोकस कीजिएगा। फिजिकल भी जल्दी होने वाले हैं, बहुत जल्द आप लोगों को इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा।
इस महीने के अंत तक या फिर हो सकता है जुलाई तक आप लोगों को कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिल जाए। बाकी इसका सिलेक्शन इसके एग्ज़ाम के बेस पर ही होता है, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना होगा। बिना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किए आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग खुद देखिए बहुत सारे लोग जो है इसके सब कुछ क्वालिफाई होने के बाद एग्ज़ाम में बाहर हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो है इसके एग्ज़ाम में ही बाहर होते हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम में अगर इतना सारा स्टेज पार करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।